नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ शनिदेव की अद्भुत कहानी। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारे जीवन में तेज पुंज तथा शक्तिशाली शनि का अद्भुत महत्व है। वैसे शनि सौर जगत के 9 ग्रहों में से 7वां ग्रह है, जिसे फलित ज्योतिषी में अशुभ माना जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र के अनुसार शनि की धरती से दूरी लगभग 9 करोड़ मील है। इसका व्यास 1 अरब 42 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है तथा इसकी गुरुत्व शक्ति धरती से 95 गुना अधिक है। शनि को सूरज की परिक्रमा करने पर 19 वर्ष लग जाते हैं। अंतरिक्ष में शनि सघन नीला आभा से खूबसूरत, बलवान, प्रभावी दृष्टिगोचर है, जिसके 22 उपग्रह हैं। शनि का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से अधिकतम है। अतः जब हम कोई भी विचार मन में लाते हैं, योजना बनाते हैं, तो वह प्रस्तावित अच्छी बुरी योजना ही चुंबकीय आकर्षण से शनि तक पहुंचती है और अच्छे का परिणाम अच्छा, जबकि बुरे का परिणाम बुरा जल्द ही दे देती है। श्री शनेश्वर देवस्थान के अनुसार शनिदेव की जन्म गाथा या उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग कथा है। सबसे अधिक प्रचलित शनि उत्पत्ति की गाथा स्कंद पुराण के काशी खंड में इस प्रकार से प्रस्तुत है। सूर्य देवता का ब्याह दक्ष कन्या संज्ञा के साथ हुआ। संज्ञा सूर्य देवता का अत्यधिक तेज सह नहीं पाती थी। उन्हें लगता था कि मुझे तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाना होगा या फिर तपोबल से ही सूर्य की अग्नि को कम करना होगा। लेकिन सूर्य के लिए तो वह पतिव्रता नारी थी। सूर्य के द्वारा संज्ञा के संदर्भ में और उनके गर्भ में 3 संतानों का जन्म हुआ। वैवस्त्र मनु, यमराज, यमुना। संज्ञा बच्चों से बेहद ही प्यार करती थी, मगर सूर्य की तेजस्विता के कारण वे बेहद ही परेशान भी रहती थी। एक दिन संज्ञा ने सोचा कि सूर्य से अलग होकर मैं अपने मायके जाकर घोर तपस्या करती हूँ, और यदि विरोध हुआ तो कहीं दूर एकांत में जाकर तप करना तो बेहद ही उचित रहेगा। संज्ञा ने यह सब सोचकर अपने तपोबल से अपनी ही जैसी दिखने वाली छाया को जन्म दिया, जिसका नाम सुवर्णा रखा। अतः संज्ञा की छाया सुवर्णा थी। छाया को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि आज से तुम नारी धर्म में मेरे स्थान पर रहोगी और पूरी तरह से धर्म निभाओगी और बच्चों की परवरिश भी बहुत ही अच्छे से करोगी। अगर कोई आपत्ति आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत ही दौड़ी चली आऊंगी। मगर एक बात याद रखना कि तुम छाया हो, संज्ञा नहीं। यह भेद कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। संज्ञा छाया को अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी सौंपकर अपने पीहर यानी कि मायके चली गई। घर पहुंचकर पिताश्री को बताया कि मैं सूर्य का तेज सहन नहीं कर सकती हूँ, अतः तप करके अपने पति के बिना मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। सुनकर पिता ने संज्ञा को बहुत ही डांटा और कहा कि बिन बुलाए बेटी यदि मायके में आए तो पिता और पितरी को दोनों को ही दोष लग जाता है। बेटी तुम जल्द अपने ससुराल सूर्य के पास लौट जाओ। तब संज्ञा ने सोचा कि यदि मैं वापस लौट कर गई तो छाया को मैंने जो कार्यभार सौंपा है उसका क्या होगा, छाया कहाँ जाएगी। और यह सोचकर संज्ञा ने भीषण घनघोर तप किया, वह भी जंगल में जाकर, जो कि आज कुरुक्षेत्र में है। अपनी खूबसूरती तथा यौवन को लेकर उसे जंगल में डर था, अतः उसने एक घोड़ी का रूप बना लिया कि कोई भी उसे पहचान न सके, और वह तप करने लगी। इधर सूर्य और छाया के मिलन से 3 बच्चों का जन्म हुआ। सूर्य छाया दोनों एक दूसरे पर संतुष्ट थे। सूर्य देव को कभी भी छाया पर संदेह नहीं हुआ था। छाया ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें शनिदेव, पुत्री भद्रा और मनु थे। दूसरी कथा के अनुसार ही शनिदेव की उत्पत्ति महर्षि कश्यप के अभिभावकत्व में कश्यप यज्ञ से हुई। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो शिव भक्तिनी छाया ने शिव की इतनी तपस्या की कि उन्हें अपने खाने पीने तक का भी ख्याल नहीं रहता था। अपने को इतना तपाया उन्होंने कि गर्भ के बच्चे पर भी तप का परिणाम हुआ, और छाया के भूखे प्यासे धूप गर्मी में तपन से गर्भ में ही शनि का रंग पूरी तरह से काला हो गया। जब शनि का जन्म हुआ
तो सूर्यदेव शनि को काले रंग का देखकर बेहद ही हैरान हो गए और उन्हें छाया पर शक हुआ और उन्होंने छाया का अपमान कर डाला और कहा कि यह मेरा बेटा तो नहीं हो सकता है। और इस तरह से उन्होंने देवी का अपमान कर दिया। उनकी इस बात से स्वर्णा बहुत ही दुखी हुई और शनिदेव के मन में पिता के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। समय के साथ साथ शनिदेव बड़े होते गए और वे शक्तिशाली बनने लगे। उनकी शक्ति और क्रोध के चलते उन्होंने कई गंधर्व को परास्त भी किया और देवताओं को भी चुनौती देने लगे थे। शनिदेव ने ठान लिया था कि वे सूर्यदेव से अधिक शक्तिशाली बनकर रहेंगे और उनके घमंड को तोड़ देंगे। सुवर्णा शनिदेव के गुस्से को शांत करने के लिए उनका विवाह चित्ररथ नामक कन्या से करवा देती हैं। विवाह के बाद शनिदेव थोड़ा शांत हुए। एक दिन चित्ररथ ने उनसे पुत्र की इच्छा व्यक्त की, परंतु शनिदेव ध्यान में लीन रहे। चित्ररथ को अपमान महसूस हुआ और क्रोध में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि वे यदि किसी को देखेंगे तब तो उसकी तबाही निश्चित है। जब शनिदेव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने चित्ररथ को मनाने की बेहद ही कोशिश की, लेकिन चित्ररथ इसे निरस्त नहीं कर सकती थी। इस घटना के बाद से शनिदेव सिर झुकाकर चलने लगे। इस श्राप की बात फैलते ही असुर गुरु शुक्राचार्य ने राहु के साथ मिलकर शनिदेव को सलाह दी कि वे इस श्राप का उपयोग देवताओं के विरुद्ध करें। शनिदेव ने उनके स्वार्थ को पहचान कर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसी बीच तब से जो संध्या है वह सूर्यलोक लौटी और सूर्यदेव को सच्चाई बताई। सूर्यदेव ने स्वर्णा और शनिदेव को सूर्यलोक से निष्कासित कर दिया। इसके बाद शनिदेव अपनी माता सुवर्णा के साथ पृथ्वी पर एक वन में रहने लगे थे। शनिदेव वन में माता छाया के साथ खुशी खुशी रह रहे थे और उनकी मित्रता वहाँ के काक राजा काकरा से हो गई। एक दिन सूर्यदेव को शनिदेव के निवास का पता चला और क्रोध में उन्होंने अपने तेज से उस वन में आग लगा दी। देवी छाया बच निकलने में सफल रही, लेकिन शनिदेव आग में फंस गए। काकरा ने शनिदेव को बचाकर अपने काकलोक लेकर गए, जहाँ काकरा की माता ने शनिदेव को अपनाया और काकलोक में ही रहने की उससे प्रार्थना की। समय बीतता गया और एक दिन इंद्रदेव ने काकलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसमें काकरा की माता सहित कई काकों की मृत्यु हो गई। काक और शनिदेव ने इस घटना से आहत होकर स्वर्गलोक पर प्रहार करने का निश्चय किया। शनिदेव काकरा पर सवार होकर स्वर्ग पहुँचे और अपनी दृष्टि मात्र से देवताओं को शक्तिहीन कर दिया। शनिदेव के इस भयानक रूप से भयभीत होकर देवता सूर्यदेव को बुलाने लगे। सूर्यदेव ने शनिदेव पर अपनी किरणों से प्रहार किया, लेकिन शनिदेव ने उन्हें अपनी दृष्टि से अशक्त बना दिया, जिससे सूर्यदेव का तेज बेहद ही मंद पड़ गया और पूरे ब्रह्मांड में अंधकार सा छा गया। आखिरकार सभी देवता कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुँचे और सहायता मांगी। महादेव ने देवताओं को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाई और स्वर्गलोक की स्थिति सुधारने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने शिवगणों की एक टुकड़ी के साथ देवताओं को वापस स्वर्ग भेजा। शनिदेव ने अपनी दृष्टि और शक्ति से इंद्रदेव, सूर्यदेव और अन्य देवताओं को पराजित कर दिया और इंद्रदेव का राजमुकुट लेकर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। यह देख देवता पुनः महादेव के पास लौटे। महादेव स्वयं स्वर्गलोक पहुँचे और शनिदेव को इस संघर्ष को समाप्त करने का आदेश दिया। शनिदेव ने मना कर दिया। तब महादेव ने अपने तीसरे नेत्र की ऊर्जा का थोड़ा सा अंश प्रकट किया, जिससे शनिदेव गहरे आहत हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छित शनिदेव एक पीपल के पेड़ में जाकर अटके। अपनी ऐसी दशा देखकर शनिदेव को एहसास हुआ कि महादेव तो अत्यधिक ही शक्तिशाली हैं। उन्होंने महादेव को अपना आराध्य मान लिया और फिर होश में आते ही महादेव की तपस्या में लीन हो गए। वर्षों की तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए और शनिदेव को उनके साहस और शक्ति के लिए सम्मानित किया। महादेव ने शनिदेव को एक दिव्य त्रिशूल और एक नया लोक प्रदान किया। सभी देवताओं की उपस्थिति में महादेव ने शनिदेव को पूरे ब्रह्मांड का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। सूर्यदेव और अन्य देवताओं को अपनी भूल का बेहद ही खास एहसास हुआ और सूर्यदेव देवी छाया को पुनः अपने साथ लेकर सूर्यलोक में लौटे, जहाँ सब खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको भी यह कथा बेहद ही पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय शनिदेव तो ज़रूर लिख दीजिएगा। मेरी इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।